हाय एवरीवन, आज हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिराइवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी होता है ना, जो कि बोर्ड पर आप लोगों को यहाँ पर इस वाले इक्वेशन पर दिखाई पड़ रहा है ना। और ये वाला क्या है, थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अब आप लोग मुझे बताइए कि टाइम इंडिपेंडेंट का शब्द हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। ये जो टाइम इंडिपेंडेंट क्यों यूज कर रहे हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस पर ध्यान से देखना। टाइम का आप लोग को एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है क्या, जो टाइम है यहाँ पर टाइम है ही नहीं, तो आप लोग कह सकते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट है ये वाला, ठीक है ना। तो हम लोग पहले वाले को डिराइव करेंगे, ये वाला अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एक वेव फंक्शन है ना, फॉर ए फ्री पार्टिकल मान लीजिए। उसका एक्सप्रेशन क्या था, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, ए माइनस आई बाई एच। जैसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो कि आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ता है ना। ई टी माइनस पी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक्सप्रेशन कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और डिराइवेशन में तो ये चाहिए होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इससे मैं अगर थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, है ना, ये साई किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स और टी के रिस्पेक्ट में है, यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इसे मैं अगर थोड़ा सा अरेंज करूँ, ए ई, देखिए अगर मैं माइनस आई बाई एच डैश को अंदर डाल दूँ, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो मैं पहले p और x के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, नीचे h डैश, और एक होगा माइनस आई ई टी, नीचे h डैश, है ना। आप लोग ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ कि साई x कोमा टी जो है वो क्या है, ये है साई x, यानी कि ये पूरा टर्म मैंने साई x से रिप्लेस कर दी, है ना। कुछ गलत होगा क्या, नहीं होगा, है ना। और ये वाला टर्म मैंने किससे रिप्लेस कर दी, टी ऑफ टी, ये जो नेक्स्ट वाला आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना। आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर वेयर एग्जाम में लिखना, है ना, समझने के लिए तो नहीं लिखने से भी हो जाएगा। वेयर साई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई आई पी एक्स बाई एच। यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि जो टाइम वाला यहाँ पर वेरिएबल था, है ना, उसके साथ जो भी एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ था उसे हम लोगों ने टी टी करके अलग कर दी थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, एंड जो टी ऑफ टी है ये क्या होगा, e टू दी पावर माइनस आई ई टी बाई क्या होगा, एच डैश, है ना। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए आप क्या कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या था, आई एच डैश, अब लोग लिखना अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। मैं इतना बड़ा लाइन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग खुद लिख लेना। आई एच डैश डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, साथ में क्या था, वी ऑफ साई। ये क्या था, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगा वन डायमेंशन पर, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो साई का वैल्यू है वो हम लोग ये वाला पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी साई है, हम लोग ये वाला यहाँ पर पुट कर दें, तो क्या हो जाएंगे, आई एच डैश, अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो टी के रेस्पेक्ट में ये टी क्या होगा, वो होगा, मतलब डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट, और ये साई एक्स तो होगा ही। तो साई एक्स को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और जिसके साथ डिफरेंशिएट होगा उसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ। कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। और यहाँ पर भी एज इट इज होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साई एक्स को यहाँ पर लिखेंगे और टी टी को थोड़ा सा बाहर लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, आप लोग दिख रहे हो, ठीक है ना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम। यहाँ पर हम लोग क्या करें, टी टी को बाहर लिख रहे थोड़ा सा, और यहाँ पर डेल स्क्वायर साई एक्स डिवाइडेड बाई डेल, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर देखिए आप लोग v ऑफ साई, यहाँ पर तो एज लिख देंगे, v ऑफ क्या होगा, पहले हम लोग साई x को लिखेंगे, है ना, और फिर t ऑफ क्या लिखेंगे, t को लिखेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला रैप कर रहा हूँ यहाँ तक। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या स्क्रीनशॉट लेने पर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले वाले रैप कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो एक्सप्रेशंस है ना, जो स्टेप्स है एक्चुअली, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में जाके आप लोग को डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो टी ऑफ टी है, टी, इसका हम लोग वैल्यू निकाल ही लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग के पास टी का वैल्यू तो है ना, क्योंकि हम लोग को टाइम का एक्सप्रेशन चाहिए नहीं एक्चुअली, है ना, क्योंकि हम लोग को टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए। तो इसको सॉल्व कर देते हैं,
है ना, इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। डेल बाई डेल टी ऑफ टी का वैल्यू क्या था, टी ऑफ टी का वैल्यू तो ये वाला था, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आई ई बाई एच। यहाँ पर आप लोग नाउ लिख सकते हो, नाउ सॉल्विंग करके ये वाला है ना, नीचे क्या था एच डैश। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या मिलेंगे आप लोग को। देखिए टी के रिस्पेक्ट में करें, ई के पावर में जो है वो तो एज इट इज आएंगे ही, ई माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, ये तो आएंगे ही, और टी के साथ क्या चिपका हुआ है, माइनस आई ई बाई एच डैश, तो वो ब्रैकेट में आ जाएंगे, माइनस आई ई बाई क्या है एच क्रॉस, ये क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट में आ जाएंगे। कोई डाउट है, होना नहीं चाहिए। तो ये वाला वैल्यू जाके हम लोग इस वाला एक्सप्रेशन पर पुट कर देते हैं, ध्यान से देखना है ना, इसका एक ही वैल्यू है तो यहाँ पर पुट कर देते। चलिए क्या हो जाएंगे, आई एच क्रॉस, इसका वैल्यू साई एक्स तो यहाँ पर होगा ही, है ना, और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते। चलिए क्या था, माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, ये वाला क्या है, ये वाला फिर से टी ऑफ टी है, तो मैं टी ऑफ टी लिख देता हूँ। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला वैल्यू क्या है, टी ऑफ टी, तो इसे मैं एज इट इज टी ऑफ टी पुट कर रहा हूँ, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले एक्सप्रेशन यहाँ तक खत्म हो गए, और ये वाले एज इट इज रखने दीजिए, ये वाले आप लोग एज इट इज रखने दीजिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम टी ऑफ टी, ये मैं थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर करके दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ये वाला एज इट इज रखने दीजिए, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई और टी, है ना। यहाँ पर साई ऑफ एक्स है, टी ऑफ टी है, आप लोग खुद समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दी। अब देखिए यहाँ पर एच क्रॉस और एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। आई और आई मतलब क्या है, आई स्क्वायर मतलब क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बचा क्या, बचा यहाँ पर साई ई टी, ध्यान से देखना, साई ऑफ एक्स ई और टी ऑफ टी, है ना। तो मैंने एज इट इज यहाँ पर एज लिख दी, आप लोग खुद क्या करना, साई ऑफ एक्स लिखना, टी ऑफ स्मॉल टी लिखना ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज इट इज रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पर ये टी ऑफ टी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये टी वाला एक्सप्रेशन तो हमें चाहिए नहीं होगा, लेकिन हर जगह ये टी आ ही रहा है, हर जगह पर ये टी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये वाला मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये टी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, डिवाइड करना भी पड़ेगा, रूल है ना। तो आप लोग लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, क्या लिखना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, क्या लिख देना, टी ऑफ टी, है ना। तो क्या मिलेंगे, यहाँ पर टी गायब हो जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे साई ऑफ ई ब्रैकेट में तो लिखते नहीं है यूजुअली, क्या लिखते हैं, ई को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ई को, और बचेंगे क्या, साई ऑफ एक्स बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर टी से और टी गायब हो जाएंगे, बचेंगे क्या, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर टी गायब हो जाएंगे, बचेंगे क्या, वी ऑफ साई एक्स, ये वाला बचेंगे। कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसे थोड़ा सा अगर हम लोग अरेंज करेंगे, ये तो एक्चुअली यहाँ तक मिल ही गए, थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप लोग का आंसर मिल जाएंगे, है ना। ध्यान से देखना, मैं वी साई एक्स को उस साइड पे ले जा रहा हूँ, तो क्या होगा, ई माइनस वी होगा, क्योंकि दोनों में साई एक्स कॉमन है, ध्यान से देखना, तो ई माइनस वी होगा, और साई ऑफ एक्स यहाँ पर एज इट इज ऐसे आ जाएंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर बचेंगे। कुछ डाउट है तो मुझे बता सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस वाले को मैं अगर उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये वाले मल्टीप्लाई होकर रखा हुआ है ना, ये वाले टर्म, तो ट्वाइस एम को मैं उधर भेज दूंगा तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, माइनस एच स्क्वायर को माइनस को छोड़ने देते, एच द स्क्वायर को मैं नीचे ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, तो हो जाएंगे। तो ये वाले रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर आ जाएंगे और इसके साथ ऐसे लग जाएंगे, ई माइनस वी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बचा क्या, माइनस तो यहाँ पर रहेंगे डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब इस डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग उधर भेज देते हैं ताकि यहाँ पर जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जीरो था, तो पुट कर देते हैं, माइनस को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या था, प्लस ट्वाइस एम बाई एच डेल स्क्वायर, इसे एज इट इज रख देते हैं, ट्वाइस एम बाई एच डेल स्क्वायर, ई माइनस वी साई, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू क्या, जीरो, खत्म। यहाँ पर ही हम लोग का जो स्टेप है खत्म हो गया। आप लोग ध्यान से देखना, ये वाला एज इट इज क्या है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। तो यही वाला बहुत ही इजी वाला एक्सप्रेशन था। अगर बोर्ड थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं एक ही बार में ये वाला स्टेप्स कर देता, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो साई है ना, ये एक्चुअली साई ऑफ क्या है, एक्स है। यहाँ पर जो साई है वो क्या है, जहाँ जहाँ पर साई है आप लोग साई ऑफ एक्स लिख सकते हो। और 3 डायमेंशन पर अलग क्या है, साई ऑफ क्या होता है,
आर वेक्टर होता है, साई ऑफ क्या होता है, आर वेक्टर होता है। 3 डायमेंशन पर क्या होना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर मतलब एक्स वाई और जेड तीनों का रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, इस वाले पर अगर हम लोग क्या करें, देखिए ये सिर्फ x के रेस्पेक्ट में है, मैं अब 3 डायमेंशन के लिए डिराइव कर रहा हूँ। आप लोग पहले ये वाले लिख लेना 3 डायमेंशन के लिए, और फिर लिखना कि अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में ना लिख के, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं तीनों के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, है ना, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। बाकी तो यहाँ पर कोई ऐसा टर्म है नहीं, साई मैंने क्या किया, बाकी सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पर साई तो साई एज इट इज होगा, है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर साई का जो वैल्यू है वो किसके रेस्पेक्ट में आ गए, आर वेक्टर के रेस्पेक्ट। बाकी एज इट इज लिखिए, ट्वाइस एम बाई जेड स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ई माइनस वी तो कॉन्स्टेंट है, और साई ऑफ क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है आप लोग का लैप्लासियन ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे, डेल का स्क्वायर, ठीक है ना, और साथ में क्या होगा, साई आर वेक्टर प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, जो कि ये वाला है, जो कि ये वाला डिराइवेशन है ना। अगर एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया तो आप लोग क्या करना, पहले 1 डायमेंशन के लिए ही स्टार्ट करना और फिर ये वाला कर सकते हो। या अगर आप लोग 1 डायमेंशन के लिए नहीं करना चाहते, डायरेक्ट 3 डायमेंशन के लिए करना चाहते तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट हम लोगों ने ली थी उस पर क्या करना, वो डेल ऑपरेटर का साइन लगा देना, है ना। तो यहाँ पर उसके लिए अगर आप लोग को एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, उसके लिए भी मैं एक बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टोटल एक्सप्रेशन है जो कि आप लोग को 3 या 4 मार्क के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है, 5 मार्क के लिए कम ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप वीडियो को समझ गए, है ना। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग को क्या देखेंगे, हैमिल्टनियन ऑपरेटर के लिए देखेंगे कि उसका क्या होगा एक्सप्रेशन वगैरह, ठीक है ना, डिराइव करेंगे हम लोग। तो बहुत ही इजी था, इसे हार्ड मत कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, है ना, तब तक के लिए जय हिंद।